नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रत्याशियों की पहली सूची। कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में एक बार फिर से सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताल ठोकेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से मैदान में होंगे। नाथद्वारा से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को एक बार फिर से टिकट मिला है। वहीं टोंक से सचिन पायलट एक बार फिर से हुंकार भरते नजर आएंगे और कोलाय से एक बार फिर भंवर सिंह भाटी को प्रत्याशी बना दिया गया। सांगानेर की बात की जाए तो सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज, सादुलपुर से कृष्णा पूनिया को टिकट दिया गया है। सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल को एक बार फिर मैदान में उतारा गया। ऐसे ही मंडावा से रीटा चौधरी को मैदान में उतार दिया गया। विराटनगर से इंद्राज गुर्जर फिर ताल ठोक रहे हैं। मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को एक बार फिर टिकट दिया गया, कहीं कि लगातार तीसरी बार टिकट दिया गया। मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर ग्रामीण से टीकाराम जोली को टिकट दिया गया है। और इससे इतर बाकी प्रत्याशियों की अगर बात करें तो सिकराय से ममता भूपेश को टिकट दिया गया है और इसका जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही कर दिया। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार एक बार फिर से मैदान में है। लाड़नू से मुकेश भाकर को टिकट दिया गया है। डीडवाना से चेतन डूडी मैदान में है। जायल से मंजू देवी को फिर टिकट। ऐसे ही डिगाना से विजयपाल मिर्दा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। परबतसर से रामनिवास गावड़िया, ओसिया से दिव्या मदेना, जोधपुर से मनीषा पवार, लूनी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी को टिकट दिया गया। वल्लभनगर से प्रीति सिंह शक्तावत, डूंगरपुर से गणेश घोगरा, बागीदोरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया और कुशलगढ़ से रमीला खड़िया को निर्दलीय से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थी लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उनको कांग्रेस के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में कुशलगढ़ से उतारा गया। प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा और उससे इतर हिंडोली की अगर बात की जाए तो अशोक चांद्रा को टिकट दिया गया है। भीम से सुदर्शन सिंह रावत और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और ये वो 33 नाम जिन सीटों पर कांग्रेस ने पहली सूची में ऐलान कर दिया है कि उनके कैंडिडेट कौन हैं। लेकिन इस 33 के मुकाबले बीजेपी ने 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। और इस दूसरी सूची में किनके नाम हैं ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। झालरापाटन से एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में होंगी। आमेर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को फिर टिकट मिला है। नाथद्वारा से महज 4 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट मिला है। आसीन से एक बार फिर से झबर सिंह साखला को मैदान में उतारा गया है। भीलवाड़ा से लगातार चौथी बार विठल शंकर अवस्थी को मैदान में उतारा गया। 3 बार से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। जहाजपुर से गोपीचंद मीणा को, मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा को, बूंदी से अशोक डोगरा को मैदान में उतारा गया है। जबकि सांगोद से हीरालाल नागर को मैदान में उतारा गया। कोटा दक्षिण से एक बार फिर संदीप शर्मा बीजेपी के कमल के चेहरे होंगे। और छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी चौथी बार यहां चेहरे होंगे और वो लगातार वहां से जीत भी रहे। डग से कालूलाल मेघवाल, खानपुर से नरेंद्र नागर, मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा गया। वो वहां से वैसे भी चुनाव जीत चुके हैं लेकिन जो विद्याधर नगर सीट के साथ उनका रिश्ता रहा उसके बाद चित्तौड़गढ़ उनको शिफ्ट किया गया। बीच में बयानबाजी काफी हुई। अब कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं कि उनका वहां विरोध हो रहा है लेकिन अमूमन इस तरीके से होता है और अंत तक सभी को समझा भी लिया जाता है। हालांकि दूसरी तरफ जो वहां के विधायक हैं आक्या, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट किया करके कहा है कि चित्तौड़गढ़ की जनता के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा।
आगे भी काम करूंगा। अब इसका संदेश क्या है, ये बीजेपी को समझना है। बहरहाल निमाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी को टिकट दिया गया है। नागौर से हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करके टिकट की दावेदारी को सफल बनाने वाली ज्योति मिर्धा, मूल रूप से मिर्धा परिवार कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई और अब उनको नागौर से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। नागौर से पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं ज्योति मिर्धा। मिर्धा से लक्ष्मण राम मेघवाल को मैदान में उतारा गया है। रेवदर से जगसी राम कोहली है। गोगुंदा से प्रतापलाल गमेती है। बीकानेर पूर्व से एक बार फिर से सिद्धि कुमारी को मैदान में उतारा गया है, चुनावी समर में उतारा गया है। झाड़ोल से बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, उदयपुर से ताराचंद जैन को मैदान में उतारा गया है। ताराचंद जैन चुनाव लड़ेंगे और ये उदयपुर शहर की जो सीट है गुलाबचंद कटारिया की सीट है, वो राज्यपाल बन गए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर के दौरे पर गई। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की। मुमकिन है कि उस दौरान ताराचंद जैन के नाम पर सहमति बन गई, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी चुनाव लड़ना चाहते थे। बहरहाल सलुंबर से अमृतलाल मीणा को टिकट दिया गया है। धरियावत से कन्हैयालाल मीणा को, आसपुर से गोपीचंद मीणा को टिकट दिया गया। वहीं घाटोल से मानशंकर निनामा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। गढ़ी से कैलाश चंद्र मीणा, नोहर से अभिषेक मटोरिया और बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास को बीजेपी ने टिकट दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थाना गाजी की। थाना गाजी से हेम सिंह भड़ाना एक बार फिर से मैदान में होंगे। अलवर शहर से संजय शर्मा को टिकट दिया गया है। अजमेर दक्षिण से कोई बदलाव नहीं, अनीता बघेल एक बार फिर से मैदान में। नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा को मैदान में उतारा गया है। उनके पिता का एक बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है बीजेपी के साथ, और उन्होंने जो अंतिम सांस भी ली वो बीजेपी दफ्तर में एक मीटिंग के दौरान ली। तो भावनात्मक तौर पर बीजेपी इस परिवार के साथ जुड़ी और राम स्वरूप लांबा को नसीराबाद से टिकट दिया गया है। बड़ी सादड़ी से गौतम सिंह को, प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा को टिकट दिया गया है। कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया गया है। चाकसू से रामावतार बैरवा को, मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी को टिकट दिया गया है। डी कुम्हेर की बात की जाए तो यहां से डॉक्टर शैलेश सिंह को, धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को, खंडार से जितेंद्र गोठवाल को टिकट दिया गया। मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी को टिकट दिया गया और पुष्कर से सुरेश सिंह रावत को मैदान में फिर से उतारा गया। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, और ऐसा लगता है कि अजमेर उत्तर हो या दक्षिण हो, बीजेपी के चेहरे फिक्स हैं और वो लगातार जीत भी रही हैं। जीत का अपना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। ब्यावर से शंकर सिंह रावत, जायल से डॉक्टर मंजू बागमार को टिकट बीजेपी ने दिया है। सूरसागर की बात की जाए तो सूरसागर में बदलाव किया गया है। सूरसागर में देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। सूर्यकांता व्यास को टिकट नहीं दिया गया, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और शायद उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी सहमति से उनके टिकट की जगह देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा होगा। पोखरण से महंत प्रतापपुरी महाराज को टिकट दिया गया है। सोजत से शोभा चौहान को टिकट दिया गया है। पाली से एक बार फिर से ज्ञानचंद पारख चुनावी मैदान में कमल के निशान के साथ होंगे। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ वर्तमान में चूरू से विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन तारानगर उनकी सीट रही है और तारानगर के इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो मूल रूप से बीजेपी की सीट नहीं है। मैं 2 बार यहां से पार्टी जीती है और उनमें राजेंद्र राठौड़ की बड़ी भूमिका, और कहा भी जाता है कि चूरू और तारानगर, इन पर राजेंद्र राठौड़ का एक बड़ा प्रभाव है और वो सीट बदलकर तारानगर पहुंचे। मकराना से सुमिता भीचर को टिकट दिया गया है। परबतसर से मानसिंह किनसरिया को टिकट दिया गया है। नावा से विजय सिंह चौधरी को टिकट दिया गया है और जैतारण से अविनाश गहलोत को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत को टिकट दिया गया है, एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया है। पूर्व वसुंधरा राजे सरकार में वो ऊर्जा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
सुमेरपुर से जोराराम कुमावत को मैदान में उतारा गया है। सिवाना से हमीर सिंह भायल को, चौहटन से आदूराम इकबाल को, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। जालोर की बात की जाए तो जालोर से जोगेश्वर गर्ग को, सिरोही से ओटाराम देवासी को फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए थे, संयम लोढ़ा से हार गए थे। पिंडवाड़ा आबू से समाराम गरासिया को फिर मैदान में उतारा गया है। राय सिंह नगर से बलबीर सिंह लूथरा को मैदान में उतारा गया और अनूपगढ़ से संतोष बावरी को। बिल्कुल इसी तरह संग्रेया से गुरदीप सिंह शाहपीणी को और पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने लगभग 124 नामों की घोषणा कर दी है और ये मध्य प्रदेश की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीजेपी ने 92 प्रत्याशियों के नामों की 5वीं सूची जारी की है। विजयपुर से बाबूलाल मेवरा, जोरा से सूबेदार सिंह रजोदा सिकवार, अंबाहा से कमलेश जाटव और भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा गया। मेहगांव से राकेश शुक्ला को, ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। भांडेर से घनश्याम परोनिया, पोरही से सुरेश राठखेड़ा धाकड़, शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन, कोलारा से महेंद्र यादव को, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया को, अशोकनगर से जजपाल सिंह को, मुंगावली से ब्रिजेंद्र सिंह यादव को, बीना से महेश राय को, टीकमगढ़ से राकेश गिरी को और जतारा से हरिशंकर खटीक को टिकट दिया गया। पृथ्वीपुर से डॉक्टर शिशुपाल यादव, निवाड़ी से अनिल जैन, चंदला से दिलीप अहिरवार, बिजावर से राजेश शुक्ला, दमोह से जयंत मलैया, जबेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी, हट्टा से उमा खटीक और पवई से प्रहलाद जोशी को मैदान में उतारा गया। रेगांव से प्रतिभा बावरी, नागौद से नगेंद्र सिंह, अमरपाटन से रामलेखावान पटेल को मैदान में उतारा गया। भारत की भागीदारी और दुनिया की तरक्की, अगले कुछ सालों तक भारत सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना रहेगा। अगले 5 साल में दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ में बढ़ेगी भारत की भागीदारी। 2028 तक भारत की भागीदारी बढ़कर 18% हो जाएगी। फिलहाल 16% से कुछ कम है यह आंकड़ा। IMF की ताजा रिपोर्ट में कही गई है बड़ी बात। 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार था 282 लाख करोड़ रुपए, जो 2028 तक बढ़कर हो जाएगा 500 लाख करोड़ रुपए, यानी कि $5 ट्रिलियन। भारत की GDP इस वित्त वर्ष में बढ़ेगी 6.3% की रफ्तार के साथ। तो कहिए फिर कि झुकेगा नहीं भारत। भारत ने खारिज की रूस की मांग, कच्चे तेल के लिए चीनी मुद्रा में भुगतान की मांग खारिज कर दी। चीनी मुद्रा युआन में भुगतान की मांग कर रहा था रूस, लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत की रिफाइनरी कंपनियां ज्यादातर दिरहम और डॉलर और रुपए में भुगतान करती आई। छोटे मोटे लेन देन के लिए ही युआन का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि चीन से तनाव को देखते हुए रूस की मांग मानना उचित सौदा नहीं है, और यह इसलिए भी नहीं कि अगर युआन में भारत पेमेंट करने लगा तो उससे युआन की कीमत बढ़ जाएगी और रुपए की कीमत और ज्यादा गिर जाएगी। और अब बात करते हैं उस इसरो की जिसने बीते कुछ सालों में मानो आसमान को छू लिया है। एक बार फिर से इसरो की गगनचुंबी उड़ान देखने को मिली है। इसरो को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान सफल रही। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल्स की यह सफल लॉन्चिंग हुई। इसरो ने TBDI का सफल परीक्षण किया है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से क्रू मॉड्यूल लॉन्च किया गया, मॉडल लॉन्च किया गया। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हुआ
क्रू मॉड्यूल। इसरो चीफ एस सोमनाथ का बयान, क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हुई है और सभी पैराशूट्स ठीक से काम कर रहे हैं और समुद्र के अंदर जिस कॉकपिट के अंदर गए वो आसानी से वापस लैंड कर